नाज़रीन, किर्गिस्तान वस्ती एशिया की साबिक सोवियत रियासत है जिसका दारुल हुकूमत बशकीक है। इसे चीन, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहदें छूती हैं। नस्ली एतबार से ये मंगोलों की औलाद हैं। मजहबी लिहाज से किर्गिस्तान की 90% आबादी मुसलमान, 7% मसीही और 30% दीगर अकायद पर मुश्तमिल है। ये मुल्क वसी और अरीज़ घास के मैदानों और सरसब्ज वादियों पर मुश्तमिल इंतहाई खूबसूरत मुल्क है और यहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत हैं। किर्गिस्तान के लोगों की एक बड़ी तादाद काश्तकारी, भेड़ बकरियाँ और घोड़े पालती है और घोड़े का गोश्त यहाँ सरकारी सतह पर कौमी डिश है। नाज़रीन, सदियां गुजर जाने के बावजूद भी किर्गिस्तान में मंगोल दौर की कई रिवायात अब भी ज़िंदा हैं, जिनमें सबसे मकरू रिवायत अगवा बराए शादी यानी ब्राइड किडनैपिंग है, जो कि किर्गिस्तान के बड़े मुआशरती मसाइल में से एक है। इस सब को जुर्म के तौर पर नहीं बल्कि बाकायदा एक रिवायत के तहत किया जाता है। कानून और पुलिस भी इस रिवायत के आगे बहुत हद तक बेबस हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी अजीब व गरीब रिवायत के मुतालिक मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे कि कैसे लड़कियों को अगवा करके ज़बरदस्ती उनसे शादी की जाती है और लड़की के बिस्तर की सफ़ेद खून आलूद चादर को मेहमानों के सामने क्यों लटकाया जाता है। नाज़रीन, इस मकरू रिवायत की तारीख़ सदियों कबल के मंगोल कबाइल से जा मिलती है, जो शादी की खातिर मुनज़्ज़म तरीके से दीगर कबीलों से तलवार की नोक पर खूबसूरत औरतों को अगवा करके अपने यहाँ ले आया करते थे और उनसे शादी कर लेते थे। नाज़रीन, अगवा से कबल दुल्हा और उसके दोस्त लड़की के घर और मामूलात की निगरानी यानी रैकी करते हैं। अगवा और शादी का दिन मुकर्रर किया जाता है। दूसरी तरफ दुल्हा के घर शादी की तैयारियां पूरी कर ली जाती हैं। निकाह के लिए खूबसूरत या रंगीन खैमा लगाया जाता है, जिसमें रंगीन कालीन और पर्दे, आरामदेह नशिस्तें, खाने पीने की चीज़ें, मशरूबात और मिठाइयों का इंतज़ाम पूरा कर लिया जाता है। फिर शादी से एक दिन पहले दुल्हा और उसके साथी चीखती चिल्लाती तकलीफ़ में तड़पती लड़की को गन पॉइंट पर अगवा करके गाड़ी में डालकर अपने यहाँ ले आते हैं। घर पहुंचकर दुल्हे की माएँ बहनें उस मग़वी लड़की को इस बात पर राज़ी करने और मनाने में मसरूफ़ हो जाती हैं कि उनके बेटे या भाई से शादी करना उसके लिए बेहतरीन फ़ैसला साबित होगा। अक्सरियत वाक़यात में लड़की के पास सिरे से कोई दूसरी चॉइस ही नहीं होती। नाज़रीन, लड़की के सरेंडर कर देने के बाद लड़के का पूरा ख़ानदान काफ़िले की सूरत में लड़की के घर जाता है और उन्हें बताता है कि आपकी साहिबजादी हमारे पास है और हमारे बेटे से शादी करने के लिए रजामंद है। अब लड़की वालों के पास तो सिरे से कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता माँ सिवाय इसके कि वो इस रिश्ते के लिए मान जाएं। लड़की वाले लड़के वालों के ख़ानदान को उसी दिन एक अच्छी सी दावत देते हैं, जिसमें उन्हें पुरतकल्लुफ़ खाने खिलाए जाते हैं और उम्दा मशरूबात पेश किए जाते हैं। अगले रोज़ बाकायदा निकाह की तकरीब होती है और पूरे धूमधाम के साथ शादी की जाती है, जिसमें दोनों ख़ानदानों के लोग शिरकत करते हैं। इमाम साहब निकाह पढ़ाते हैं, फिर रिवायती म्यूज़िक, खाना पीना और शादी की दीगर रसूमात अदा की जाती हैं। अगले दिन यानी वलीमा के दिन बहुत ही पुरतकल्लुफ़ इंतज़ाम होता है। कई भेड़ें बकरियां ज़िबा की जाती हैं और बहुत से लोगों को मदऊ किया जाता है। नाज़रीन, किर्गिस्तान में हर साल ऐसे सैकड़ों वाक़यात रिकॉर्ड होते हैं। सरकारी सतह पर यह रिवायत गैर कानूनी और जुर्म तस्वुर की जाती है, ताहम हुकूमत और पुलिस में भी एक बड़ी तादाद में लोग इस मकरू रिवायत के हामी हैं। इसलिए ताहाल इसके सदेबाब के लिए कोई संजीदा कोशिश नहीं की जा सकी। बड़े शहरों में ऐसे वाक़यात कम हैं, ताहम देहातों और कस्बों में ऐसे वाक़यात मुसलसल वक़ू पज़ीर हो रहे हैं। नाज़रीन, जबरी शादी के ऐसे तकरीबन सभी वाक़यात में लड़की उम्र भर के लिए दिमागी और नफ्सियाती अमराज का शिकार हो जाती है और कई मरतबा इस रिवायत का अंजाम खुदकुशी की सूरत में निकलता है। नाज़रीन, किर्गिस्तान में ख़वातीन अमूमन रिवायती पेशों में हिस्सेदारी के लिए शोहरत रखती हैं, मगर यहाँ सदियाँ गुजर जाने के बाद भी देही इलाकों में कबीलों की लड़कियों को शादी के लिए अगवा करने की रस्म राइज है, जिसके तहत ख़वातीन और लड़कियों को जबरी शादी के लिए अगवा किया जाता है। यहाँ की आम ज़ुबान में इस रस्म को आला काचू कहा जाता है।
ناظرین، ان کی شادی میں ایک انتہائی شرمناک رسم ہوتی ہے جس کے بارے میں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اسی روز لڑکی کی عزت کے نام پر اس کے ساتھ ایک اور بھیانک نفسیاتی کھلواڑ ہوتا ہے۔ روایات کے مطابق دلہا دلہن کے بستر پر شادی کے روز نئی صاف سفید چادر بچھاتا ہے۔ اگلے روز ولیمہ کی جگہ پر وہ خون آلود چادر پورے اہتمام کے ساتھ کسی تمغے کی طرح لٹکائی جاتی ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ شادی سے قبل ہماری بہو کنواری تھی۔ ناظرین، ایک شخص جس سے اس لڑکی کو ایک ذرہ برابر بھی محبت نہیں تھی اور شاید اسے جانتی بھی نہ تھی، پھر اس نے اغوا کر کے اپنے لیے شدید نفرت پیدا کر دی۔ پھر ایسی شادی بھی بلا مبالغہ ریپ کے زمرے میں آتی ہے، کیونکہ خود ہی سوچیں کہ دل دہلا دینے والی اغوا کی واردات کے محض چند گھنٹے بعد کیا لڑکی سکون، خوشی، رغبت اور محبت کے ساتھ ازدواجی تعلقات کا آغاز کر سکے گی؟ ظاہر ہے وہ دلی طور پر بری طرح سے سہمی ہوئی ہے اور دماغی طور پر بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ایسے میں اس کا خاوند چاہے بھی تو اسے چند دن نہیں دے سکتا اسے ایڈجسٹ کرنے میں، کیونکہ اسے اگلی صبح خون کی نمائش کرنی ہوتی ہے۔ ناظرین، کرغزستان میں ہر سال ایسے سینکڑوں واقعات ریکارڈ ہوتے ہیں۔ سرکاری سطح پر یہ روایت غیر قانونی اور جرم تصور کی جاتی ہے، تاہم حکومت اور پولیس میں بھی بڑی تعداد میں لوگ اس مکروہ روایت کے حامی ہیں، اس لیے تاحال اس کے سدباب کے لیے کوئی سنجیدہ و کارگر کوشش نہیں کی جا سکی۔ بڑے شہروں میں ایسے واقعات کم ہیں، تاہم دیہاتوں اور قصبوں میں ایسے کئی واقعات مسلسل وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ صدیوں پرانی یہ رسم جو منگولوں میں رائج تھی آج بھی کرغزستان میں موجود ہے، اور لڑکی کی خون آلود سفید چادر کی نمائش کرنا انتہائی شرمناک حرکت ہے، مگر کسی بھی ادارے کی طرف سے اس عمل پر تاحال پابندی عائد نہیں کی گئی۔